नमस्कार दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट व इंफॉर्मेशनल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे मेयोनीज की। डेल मोंटे, डॉक्टर ओएट्कर, फन फूड्स, वेबा, मिस बेक्टर्स क्रीमिका, विनग्रीन्स मेयोनीज जैसी बहुत सी मेयोनीज मेकिंग कंपनीज का नाम आपने सुना होगा व इनके प्रोडक्ट्स यानी मेयोनीज को यूज़ भी किया होगा। मेयोनीज इज़ ए जनरली थिक वाइट कलर टेक्सचर सॉस which is commonly used for dressing of burgers, sandwiches, pasta or you can say French fries, and also used as base material for many other products. 1750s में फ्रांसिस रोजर जोइमला जो स्पेन में रहते थे, उन्होंने अपनी किताब आर्ट डी ला क्यूना के अंदर मेयोनीज के समान ही एक वाइट सॉस की रेसिपी लिखी है तथा उन्होंने इस सॉस का नाम उस किताब में ऑयली बो के नाम से लिखा है। यह सॉस वहां पर शासन प्रशासन करने वाले राजाओं में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय था। 18 अप्रैल 1756 को ड्यूक ऑफ रेचुली ने स्पेन के एक पार्ट मेनोर्का पर अटैक किया और एक आइलैंड मेहोन पर कब्जा कर लिया। ड्यूक ऑफ रेचुली एक बहादुर सोल्जर थे। वे 3 बड़े बड़े युद्धों में भाग लेने के बाद अब फ्रेंच आर्मी के मार्शल बन चुके थे। कब्जा करने के बाद ड्यूक ऑफ रेचुले के कुक ने ऑयली बू की रेसिपी सीख ली और फ्रेंच अपने देश वापस जाने के बाद कुक ने इसे फ्रेंच कोर्ट में फेमस कर दिया। इस समय इस सॉस को मेयोनीज के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि यह मेहोन से आया था और 1815 से यही मेयोनीज नाम का सॉस मायोनीज के नाम से पूरी दुनिया में फेमस हो गया। जनरली मेयोनीज मेड फ्रॉम एग्स। वी नीड सम एग्स, ऑयल, वाटर, शुगर, सॉल्ट, इलेक्ट्रिक ब्लेंडर एटसेट्रा टू मेक मेयोनीज। जैसा कि हम जानते हैं कि ऑयल और वाटर को हम एक ही मिक्सचर में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ इन दोनों को मिक्स करने के लिए किसी न किसी एमल्सीफायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें यहाँ इस मिक्सचर में डाले हुए एग्स से, एग योक से हमें लेसिथिन मिलेगा जिसके पास एक हाइड्रोफिलिक एंड होगा और दूसरा हाइड्रोफोबिक एंड होगा। हाइड्रोफिलिक एंड पर वाटर तथा हाइड्रोफोबिक एंड पर लेसिथिन से ऑयल अटैच हो जाएगा। ये दोनों एंड के ऊपर लेसिथिन से अटैच होने के बाद हमें थिक वाइट कलर का सॉस मिल जाएगा जिसको हम मेयोनीज कहते हैं। और अगर हम इसके अंदर यदि वाटर के जगह सिरका डाल देंगे, मतलब विनेगर डाल देंगे, तो हमें ज़्यादा क्रीमी मेयोनीज देखने को मिलेगी। भारत में ही नहीं पूरे विश्व में जो लोग एग्स, एनिमल फैट्स या कोलेस्ट्रॉल का सेवन नहीं करना चाहते उनके लिए एगलेस मेयोनीज उपलब्ध है, परंतु अमेरिका व अन्य बड़े देशों में FDA इसे मेयोनीज के नाम से बेचने नहीं देता। FDA कहता है कि एग इज़ एसेंशियल रिक्वायरमेंट इन मेकिंग ऑफ मेयोनीज। मेयोनीज की जो एगलेस वेराइटीज़ हैं उनमें मुख्यतः सोया या पी प्रोटीन्स यूज़ किए जाते हैं जो ऑयल एंड वाटर को स्टेबलाइज करते हैं। साउथ अमेरिका में एगलेस मेयोनीज को नायोनीज के नाम से और यूके में प्लेमिल एग फ्री के नाम से बेचा जाता है, पर भारत में ऐसा कोई रूल नहीं है। कंपनी बेच रही है और लोग खा रहे हैं। अब पता नहीं वो एग वाली है या बिना एग की है, क्योंकि दोनों को मेयोनीज के नाम से ही बेचा जाता है। कमर्शियली मेड या साधारण भाषा में कहें तो किसी बड़ी कंपनी द्वारा बनाई गई बड़े स्तर पर रेडीमेड मेयोनीज में 80% तक वेजिटेबल ऑयल, 7 से 8% तक वाटर और 6% तक एग योक होता है। और यहीं हम अगर होममेड मेयोनीज की बात करें और उसके अंदर एग्स यूज़ करें तो 94% उसके अंदर एग योक, 4% उसके अंदर विनेगर या लेमन जूस, 1% शुगर और 1% सॉल्ट मिलेगा। Mayonnaise act as very good culture medium for bacteria and pathogens either in your food or in your gut। पूरी दुनिया में होममेड मेयोनीज और कॉमर्शियली मेड मेयोनीज का सेवन करने वाले लोगों में साल्मोनेला नामक बैक्टीरिया की इन्फेक्शन पाई गई है और यह इन्फेक्शन काफ़ी हद तक जानलेवा भी साबित हुई है। 1955 में डेनमार्क में इसी इन्फेक्शन के कारण 10,000 लोग प्रभावित हुए थे। दूसरी घटना भी डेनमार्क की ही है जिसमें 41 लोगों को इन्फेक्शन हुआ और 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 1976 में स्पेन से आने व जाने वाले 4 फ्लाइट्स में यह घटना सुनने को मिली जिसमें करीब 500 लोगों को इन्फेक्शन हुआ और 6 लोगों की मृत्यु हो गई। यूनाइटेड स्टेट्स में भी 404 लोग मेयोनीज इन्फेक्शन से प्रभावित हुए और अकेले न्यूयॉर्क में ही 9 लोगों को अपनी जान मेयोनीज
मेयोनीज के इन्फेक्शन के कारण गंवानी पड़ी थी। इन सभी आउटब्रेक्स में एक बात कॉमन थी कि ये जो मेयोनीज बनाने वाली कंपनियां थी, ये मेयोनीज का एसिडिफिकेशन ठीक से नहीं कर पाई थी। 4.1 pH मेयोनीज की रिकमेंडेड pH है। यदि इससे अधिक pH की मेयोनीज कोई भी कंपनी बनाती है तो वह सच में जानलेवा साबित ही होगी। आप हर एक कंपनी के मेयोनीज की pH अपने घर पर चेक नहीं कर सकते, हर एक बैच के मेयोनीज की pH अपने घर पर चेक नहीं कर सकते और अपने आप घर पर आए हुए मेयोनीज के पैकेट की pH की जांच आप नहीं कर सकते। और ऐसे में यदि आप मार्केट गए हैं और ऐसा कोई आपको फूड पसंद आ गया जिसके ऊपर मेयोनीज की ड्रेसिंग की है, तो उसके बारे में pH तो दूर, आप यह पता भी नहीं लगा सकते कि यह फ्रेश भी है या नहीं। और दूसरी चीज़, कॉमर्शियली मेड मेयोनीज में अप्रोक्सीमेटली 80% तक वेजिटेबल ऑयल होता है, जो अभी मैंने आपको पहले थोड़ी देर बताया था, which is also the major cause of cancer worldwide. Some of articles have shown on your screen. तो क्या ऐसे में इस अनहेल्दी और अनहाइजेनिक मेयोनीज का हमारे पास कोई ऑप्शन है? द आंसर इज यस, एंड द आंसर इज बटर, स्पेशली काउ बटर। Take simply milk, set inoculum in it, and after 8 to 12 hours you find that the whole milk is converted into curd. Grind equally curd and the solid portion obtained is butter. You can use this butter at the place of mayonnaise in your sandwiches, burgers and wherever you can use it. के ग्रंथ अष्टांग हृदय के 5वें अध्याय के 36वें श्लोक में आचार्य वाग्भट ने मक्खन के बारे में लिखा है। वे लिखते हैं, क्षीरोद्भवम तु संग्राही रक्त पित्त अक्षीरोजित, कि क्षीर से उद्भव या दूध से निकला हुआ मक्खन विशेषकर संग्राही होता है। यह रक्त रोग, पित्त रोग, नेत्र रोगों का विनाश करता है। आगे लिखते हुए आचार्य चरक कहते हैं कि यदि आप ताजे मक्खन का प्रयोग करेंगे तो यह वीर्यवर्धक होगा, शीतल, कांतिकारक, बलवर्धक, अग्निवर्धक आदि गुणों से भरपूर होता है। So friends, proud on our ancient text, go towards them and stay healthy and happy, which is ultimate goal of life. What do you prefer in your future, mayonnaise or butter? Tell me in comment box. If you think the video is informational, share with your family and friends to save their precious life. And also subscribe to my YouTube channel Ayurved The Untold Story. Thank you.